प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी से। मैथमेटिक्स का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। तो बेटा अवकलज के अनुप्रयोग तो बच्चा वही पढ़ सकता है जिसने अवकलज को पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको, जिसने अवकलन नहीं पढ़ा है, पहले जाकर के आप अवकलन पढ़िए, अवकलन को सीखिए, उसके बाद आपके लिए वीडियो है अवकलज के अनुप्रयोग। भैया एप्लीकेशन यानी यूज आप तभी कर पाओगे जब आपको उसके बारे में कुछ पता हो। आपको पता नहीं है ना, तो उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो आप लोग। तो पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करिए, उसके बाद में फिर आप इस एप्लीकेशन और डेरिवेटिव को सीखिएगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अवकलन को सीख रखा है। तो बेटा बताना चाहेंगे क्या अनुप्रयोग है, क्या एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का। ठीक है, डेरिवेटिव हमने सीख लिया है, डेरिवेटिव के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, हम पर आते हैं। ठीक है, देखिएगा बताना चाहूं कुछ संकेत आपको। जैसे अगर आपको कहीं लिखा दिख जाए डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी डी वाई बटे डी एक्स का मतलब है बाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, बाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। सही बात है बेटा, बाई का हम यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, अवकलन कर रहे हैं तो इसका मतलब जो प्राप्त हो रहा है आंसर यहाँ पर हमें, वो क्या है हमारा, वो अवकलज है बेटा, है ना। तो जो हमने अवकलन किया, अवकलन करने के बाद में जो राशि हमें मिलेगी वो क्या कहलाएगी, वो अवकलज कहलाएगी वो। ठीक है, अवकलज। तो अवकलज का हमें यहाँ अनुप्रयोग करना है। इसका मतलब बेटा ये होता है कि बाई का हमें एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना है। क्या निकालना है, बाई का एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना, परिवर्तन की दर ज्ञात करना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये डी ऊपर जो राशि होगी अपॉन डी एक्स, तो ऊपर जो राशि होगी उसका चेंज निकालना हमें, जो नीचे राशि है उसके रेस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष हमें देखना है बेटा। ये यदि x हमारा परिवर्तन हो रहा है तो x के परिवर्तित होने पर y किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। अगर x बढ़ रहा है तो क्या हमारा y बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चीज देखना, ये कहलाता है अवकलज ज्ञात करना। ठीक है बेटा, आपसे कह रहा है कोई डी ए अपॉन डी टी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एरिया, ए का मतलब एरिया है कि क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल ए का समय टी के सापेक्ष परिवर्तन, समय टी के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना। तो कुल मिलाकर के मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो राशि ए होगी, राशि ए अपॉन डी, यहां पर जो राशि बी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि राशि ए का राशि बी के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना अवकलज का मुख्य एप्लीकेशन होता है, तो उसका यूज करेंगे हम। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स का क्वेश्चन नहीं सॉरी एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है ये 6.1, उसे हम शुरू कर रहे हैं। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा एनसीईआरटी 12th मैथ से है, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए।
जबकि बेटा आर का मान पहली कंडीशन में दिया है 3 सेंटीमीटर और दूसरी कंडीशन दिया है आर का मान 4 सेंटीमीटर। तो बेटा हम मान लेते हैं, माना वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो ए है, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, डी ए अपॉन डी आर, यानी कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आर यानी त्रिज्या के सापेक्ष हमें निकालनी है। या कह भी रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष निकालेंगे बेटा वो नीचे आएगा, जिसका परिवर्तन निकालेंगे वो ऊपर आएगा। तो हमें निकालना है एरिया का परिवर्तन, काय के सापेक्ष निकालना है, आर के सापेक्ष निकालना है, तो डी अपॉन डी आर हमें निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं बेटा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर करा उसका अवकलन, ए का अवकलन करेंगे डी ए अपॉन डी आर, आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पाई कांस्टेंट है बेटा, डी ए अपॉन डी आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे, डी ए अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया 2r। अगर आप अवकलन सीखे हैं तो आपके लिए बहुत आसान चीज है ये, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई आर। तो इसका मतलब है एरिया का त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर है वो निकल के आ गई 2 पाई आर। आर की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है यहाँ पर। नंबर एक, आर की वैल्यू जब 3 सेंटीमीटर होगी तो कितना परिवर्तन होगा बेटा एरिया में, तो डी ए अपॉन डी आर का मान 2 पाई इंटू आर की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर 3, कितना हो 2 पाई इंटू 3 यानी 6 पाई। यूनिट क्या होगी, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन आर की यूनिट सेंटीमीटर, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से परिवर्तन होगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 4 यहां लगाएंगे तो 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, सेकंड नहीं सेंटीमीटर, ठीक है, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। नोट करिए बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। देखो बेटा एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन तो इसके सभी हैं, ठीक है ना। देखिएगा, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखो बेटा मान लेते हैं पहले, माना घन की कोर, माना घन की कोर, कोर का मतलब बेटा साइड, भुजा, बराबर x सेंटीमीटर है, और आयतन मान लेते हैं क्योंकि आयतन की बात कर रहा है इसमें, आयतन बराबर v सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए बेटा क्या निकालना हमें, दिया क्या है हमें बेटा, देखिए बेटा किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए महत्वपूर्ण होता है सबसे पहले हमें क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, चलिए क्या दिया है हमें, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। ये क्या चीज है बेटा, सबसे मुश्किल चीज यही होती है कि हम ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि क्या दिया है हमें और क्या हमें पता करना है। ठीक है, तो हमें दिया है बेटा 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, हमें पता नहीं क्या दिया है ये, अब यहीं से पता करेंगे बेटा इसको क्या दिया है। 8 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम होता है बेटा, तो ये क्या है वॉल्यूम डीवी, और ये सेकंड समय टी dt, ये दिया है बेटा हमें। देखिए एक राशि का परिवर्तन दूसरी के सापेक्ष दिया है, तो परिवर्तन आयतन का किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसे पता करेंगे इसको। ठीक है, दूसरा क्या दिया बेटा हमें, की दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इसका मतलब बेटा पॉजिटिव है ये, अगर ये घट रहा होता तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, चलिए पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी कोर की लंबाई बेटा x बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है बेटा, ये कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो देखिए हमें निकालना है ds, मैं मान लिया सरफेस, जो एरिया है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको s मान लिया है सरफेस, ds अपॉन dt किस दर से बढ़ रहा है जब x का मान 12 सेंटीमीटर है, ये चीज बेटा हमको निकालनी है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, हम जानते हैं घन का आयतन कितना होता है बेटा,
बड़ा अच्छा सवाल है बेटा ये। v बराबर होता है भुजा के क्यू एक्स क्यू, बताइए सही है। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। अच्छा, दोनों ओर v का जो चेंज है हमें कैसे दिया है बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर अवकलन करना पड़ेगा। दोनों ओर का t के सापेक्ष अवकलन करने पर करो बेटा dv अपॉन dt बराबर x की घात 3 d अपॉन dt x की घात 3। हमें भैया x का समान अवकलन जो है t के रेस्पेक्ट में करना है। अब देखिए इसमें t तो हमको दिख नहीं रहा है ना। हो सकता है x x जो है t पे डिपेंड करता हो, ठीक है, क्योंकि t पे डिपेंड करेगा ही, क्योंकि उसने कहा भी है भाई, सीधी सी बात है, हमें जो इसका सरफेस है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज निकालना है। जब x में टाइम के रेस्पेक्ट में परिवर्तन होगा तभी तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। वैसे ही यहाँ पर जब टाइम t में x के सापेक्ष परिवर्तन हुआ होगा, यानी ऐसे कहो x में टाइम के रेस्पेक्ट में परिवर्तन हुआ होगा तभी तो उसका आयतन बदला है, ठीक है। चलिए बेटा, तो क्या करेंगे dv अपॉन dt। यहां पर बेटा सबसे मुश्किल बात हमारे लिए यह है कि अंदर फंक्शन हमारा x में है और लेकिन बाहर है t, तो इसको हमें बेटा चेन रूल से करना पड़ेगा। तो बेटा पहले करेंगे इसका अवकलन x के रेस्पेक्ट में, एक्स क्यू का, और फिर x का कर देंगे t के रेस्पेक्ट में। देखिए अप्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो ये dx से dx तो कैंसिल हो रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, d अपॉन dt ही निकाल रहे हैं। इसका बात समझ आ रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, नोट पॉइंट डालना, इसका नोटेड करना है इसको बेटा, समझना है इसको अच्छे तरीके से। तो हमें t के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो पहले इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर करेंगे x का t के रेस्पेक्ट में। करिए बेटा, dv अपॉन dt का मान लगाते बेटा, कितना है 8 बराबर डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात 3 का होगा 3x स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ से निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा डी एक्स अपॉन डी टी का मान, डी एक्स अपॉन डी टी मिलेगा हमें 8/3x स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 मान लो इसको बेटा, समीकरण नंबर 1 कहीं माना हमने, ये माना समीकरण नंबर 1। चलिए बेटा आगे, अब क्या करें, हम जानते हैं जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, s बराबर 6x स्क्वायर, 6 भुजा का स्क्वायर, ds अपॉन dt निकालना बेटा हमें यहाँ पे, ds अपॉन dt बराबर 6। अब यहाँ पर वही काम करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए, पहले करेंगे इसका x के रेस्पेक्ट में, फिर करेंगे x का t के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे करते हैं d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, यहाँ पर यही टर्निंग पॉइंट है इसका, यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो डी एस अपॉन डी टी बराबर 6 गुणे एक्स स्क्वायर का अवकलन हुआ 2x, और डी एक्स अपॉन डी टी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे 8/3x स्क्वायर है। लगा दो बेटा 8/3x स्क्वायर। तो देखिए बेटा 3 से कट गया है 6 दो बार, एक सिंगल x कैंसिल हो गया, डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 8 दूनी 16, 16/x। लेकिन बच्चा हमें निकालना है डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू कितने पर, जब x इक्वल टू 12 है। देखो डी एस अपॉन डी टी का वैल्यू निकालना जब x इक्वल टू 12 है, तो कितना आएगा बच्चा, 16/x की वैल्यू 12 है, 4 से कटेंगे 3 बार, 4 से कटेंगे 4 बार, कितना आंसर आएगा बालक, 4/3। और यूनिट क्या होगी बेटा इसकी,
एस सरफेस यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर बटे टी समय एस, ये आएगा 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए बेटा एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि आर का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। देखिए निकालना है हमें ये। क्या दिया है बेटा, पहले हमें माना वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर। बात कर रहा है क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल बराबर कितना है ए। तो क्या दिया है हमें बेटा, मैंने अभी बताया था आपको पहले क्वेश्चन में। अगर ये आपको नहीं मालूम पड़ता है क्या दिया है तो पहले लिखो इसको बेटा, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब जरा लौट के आओ, त्रिज्या की बात कर रहा है समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से, तो त्रिज्या की बात कर रहा है डी आर अपॉन टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रही है। देखो डी आर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और समय समय डी टी, तो डी आर अपॉन डी टी का मान दिया है हमें 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, अच्छा फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है डी एरिया ए अपॉन डी टी किस किस रूप से बदलेगा, परिवर्तन होगा, बढ़ेगा जबकि आर का मान 10 सेंटीमीटर है। यही तो आपको निकालना है, ठीक है ना। डी अपॉन डी टी जब आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तब आपको निकालना है कितना परिवर्तन होगा इसमें, ठीक है। चलिए हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है एरिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अवकलन करो टी के रेस्पेक्ट में, दोनों ओर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर करो बेटा अवकलन, डी ए अपॉन डी टी बराबर पाई कांस्टेंट है बेटा, इसका अवकलन नहीं होगा, डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी टी पाई, यहाँ पर वही समस्या आई, टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, अंदर आर है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले करना पड़ेगा आर के रेस्पेक्ट में अवकलन आर स्क्वायर का, फिर आर का करना पड़ेगा हमें टी के रेस्पेक्ट में अवकलन, ठीक है, चैन रूल से। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर पाई आर स्क्वायर का हो गया 2r और r का डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। डी ए अपॉन डी टी बराबर पाई, ये कितना 2 पाई r हो गया, डी आर अपॉन डी टी मैंने लगा दो कितना है, डी आर अपॉन डी टी का अंदर रखा 3, कितना होगा बेटा ये 3 दूनी 6 पाई r, 6 पाई r मात्र क्या होगा, एरिया का मात्र सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति टी का मात्रक होगा सेकंड, ठीक है। अब ये पूछ रहा है डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू, जब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो कितना आएगा बेटा 6 पाई r का मान 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 छिंगे 60, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यही इसका आंसर है, नोट कर लीजिए बेटा। अच्छा क्वेश्चन है।
देखो बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परिवर्तनशील घन की कोण 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि कोण 10 सेंटीमीटर लंबी है। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या दिया है हमें, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, घन की कोण की बात कर रहा है, मानते हैं इसका, माना घन की कोण बराबर x, आयतन बेटा ये सेंटीमीटर में है, आयतन बराबर b सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बेटा देखिए दिया है क्या हमें, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड घन की कोण 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, घन की कोण dx, टाइम के रेस्पेक्ट में dt, बताओ 3 सेंटीमीटर dx परिवर्तित हो रही है कब, जब समय कितना है dt, है ना। चलिए घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो dv यानी आयतन का परिवर्तन किसके सापेक्ष में, टाइम के सापेक्ष में, कब, जब x की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ये निकालना है बेटा हमको, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, वी नो दैट घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है v बराबर एक्स क्यूब, बताओ घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, दोनों ओर p के सापेक्ष, क्योंकि हमें टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है, p के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो बेटा अवकलन, dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt x की घात 3। अब देखिए वही चीज आ गई, अंदर x में फंक्शन लेकिन t के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो पहले करेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर करेंगे x का t के रेस्पेक्ट में। ये चीज तो बेटा ज्यादातर क्वेश्चन में काम आने वाली है तुम्हारे, इसको तो ढंग से सीख ही लो आप। क्या करेंगे, पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स क्यू का, फिर करेंगे बेटा x का t के रेस्पेक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, dv अपॉन dt एक्स क्यू का कितना होगा 3x स्क्वायर, और dx अपॉन dt कितना दिया बेटा हमें, ये रहा 3, कितना आ गया बेटा dx अपॉन dt निकल के आ गया 3 3 9 एक्स स्क्वायर, dx नहीं है बल्कि ये बेटा dv है, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। बेटा इसका मान लगा दो, dv अपॉन dt बराबर 9, x का मान कितना है, x का मान है बचुआ 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, ठीक है, कितना 10 10 100 90 900, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये आंसर होगा इसका। नोट करिए बेटा, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मैं आगे के जो जितने भी क्वेश्चंस बाकी हैं उनको लेकर के आऊँगा। आप लोग भी इसमें प्रयास कीजिएगा, मेहनत करिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, आगे आपकी रियल लाइफ में भी ये क्वेश्चंस काम आएंगे। थैंक यू सो मच।